मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मिल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 42 सीनियर खादू कंटोनमेंट रुकन असम्बली अंजानी सायना के जस्ते खाकी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास व रियासती वज़रा ए इंदिरा करण रेड्डी व प्रशांत रेड्डी ने पेश की खराज अक़ीदत। BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से MLC के कविता ने महाराष्ट्र के एक मदाह को बज़रिए ट्विटर के करवाया वाक़िफ़। निज़ामाबाद तरक्की की राह पर गामजन, साल दर साल मसाइल का हो रहा है हल, अनक़रीब बड़ी तब्दीलियाँ होंगी रोनुमा। निज़ामाबाद बजट इजलास से BRS मस्जिद क़ायदीन का इजहार। निज़ामाबाद में इस माह की 16 तारीख को दोपहर के औकात कार में शख्स पर चाकू से हमले के वाक़े में मुलविस दोनों अफराद को तहवील में लेने का ACP किरण कुमार का सहाफ़ती बयान। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजोटी गोवर्धन के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए दी जन्मदिन की मुबारकबाद। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के चैम्बर में बीज के ताजिरों से इजलास मुनाक़िद करते हुए लाल मकई की फसल की खरीदारी की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। खिला रोड पर सेंट्रल लाइटिंग बारिश के मौसम में अखलती इलाकों से पानी की निकासी और रोड व नए नालियों के लिए बल्दिया बजट 2023 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की जानिब से नुमाइंदगी। मुस्तक़बिल में शहर के अखलती इलाकों में आएगी तब्दीली। ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व लीडर शकील अहमद फाजिल का खिताब। आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 2023-24 का तखमीना बजट पेश किया गया जो 272 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स का अहाता किया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट से अलॉट किया गया 100 करोड़ का भी ज़िक्र है, जो जिसमें डिवीज़नों की तरक्की और शहर की खूबसूरती के लिए फ़ंड्स मुख्तस किया गया। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो MIM इस काउंसिल में उठाई, जैसा कि निज़ामाबाद में जो माल जो क्या कलेक्टर ग्राउंड पे जो ऑडिटोरियम बना जा रहा है उसका नाम BR डॉक्टर अंबेडकर के नाम से मौसूम किया जाए बल्कि MIM डिमांड की। और साथ ही साथ खिला रोड पर जो सेंटर मीडियन के लिए क्योंकि वो RNB रोड नहीं है, म्युनिसिपल रोड है, तो ट्रैफिक के मसाइल खुसूसन स्कूल के वक्त और शादी खानों का जो तमाम अगर जोड़ के देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत है, इसलिए उसको बारीक सेंटर मीडियन बनाते हुए ट्रैफिक बहाल किया जाए। और साथ ही साथ MIM की नुमाइंदगी पर गुज़िश्ता जो 9 साल से हर वार्ड की तरक्की के लिए जनरल फंड से 10 लाख रुपए दिया जा रहा था, इस बार इसमें बजट में मेंशन नहीं किया गया था, तो MIM की नुमाइंदगी पर 10 लाख बजट हर डिवीज़न को भी मिलेगा। इंशाल्लाह उससे डिवीज़न की जो तरक्की है उसमें मदद मिलेगी। और बहुत सारे काम जो करने हैं हमने तमामी कॉरपोरेटर्स ने मिलकर उठाए और ओवरऑल तमामी बजट का मामला पॉजिटिव रहा। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में निज़ामाबाद और तरक्की करेगा। और साथ ही साथ निज़ामाबाद खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी एरियो में हमने खाका पेश किया है, रोडों का जाल और ड्रेनों का जाल और पेश किया है, इंशाल्लाह उस पर अमलावरी होगी। बहुत सारे काम जो पेंडिंग खुसूसन बरसाती नाले जो
बरसात करीब है उसके ताल्लुक़ से भी जिक्र गया। उस सन डिवीज़न D54 किनाल का जो अहाता किया गया है, इंशाल्लाह वो भी काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि कुछ लोग उस पर स्टे लाकर डिस्टर्ब किए थे। इंशाल्लाह उसको भी क्लियर करते हुए जल्द से जल्द, और भी बहुत सारे काम हैं, इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कराएंगे। और इस के निस्बत से हम निज़ामाबाद की आवाम को ये भरोसा दिलाते हैं कि तमाम ही MIM के जो कारपोरेटर्स हैं आपके बीच में रहकर निज़ामाबाद की और ख़ुसूसन माइनॉरिटी वार्ड्स की तरक्की के लिए हम ठहरे हुए हैं, इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। शुक्रिया। ओहदेदार व खादिन बल्दी बजट इजलास में अपनी नाकामियात छुपाने में मसरूफ। सरकारी दवाखाने में सहूलियात नहीं, खानगी दवाखानों की गुंडागर्दी उरूज पर, लेकिन खादिन शमशान घाटों को चमकाने में मसरूफ। कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित का बल्दी बजट से खिताब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज निज़ामाबाद की आवाम को एक बात बताते चले हम कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट मीटिंग हुआ। आज ये बजट मीटिंग कम, ये इन लोग अपने गलतियों को छुपाने के वास्ते करे सो एक मीटिंग ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे क्रेमेटोरियम को जो शमशान घाटा है वहाँ पे दुनिया का खर्चा कर रहे और जो है सो वहाँ पे फाउंटेना बना रहे, उनको पार्कों के सरका बना के छोड़ रहे। वही हालत देखे तो बड़े दवाखाने में CT स्कैन नहीं है, MRI स्कैन नहीं हो रहा। OP पेशेंटों को बताएंगे बोले तो एक जगह पे OP है, वहाँ पे जाके देखे तो चूहे बिल्लियाँ कुत्ते दिख रहे। इन लोगों का बोलने का मकसद ये है कि समझो कि निज़ामाबाद के आवाम को, इन लोगों को चैन से और सेहतमंद ज़िंदगी देना नहीं है, इन लोगों को खूबसूरत मौत देना है। वहाँ पे जाके बैठना, मौत का मज़ा लेना बोल रही है गवर्नमेंट। और ये जो है सो अंदर मीडिया को आने नहीं दे रहे, मीडिया को आए तो इन लोगों की गलतियाँ बाहर निकलते बोल के इन लोगों को भी मालूम। यहाँ के गवर्नमेंट से हम एक ही मुतालबा कर रहे, एक ही सवाल कर रहे, आप लोग ये जो ब्यूटिफिकेशन और ये जो सो निज़ामाबाद को खूबसूरत तरीके से मेकअप करके लोगों के सामने पेश कर रहे, ये बंद करो ये ड्रामा। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, आप आके एक बार हमारा सलम एरिया देखो, जहाँ पे बारिश गिरते घरों के अंदर पानी आ जा रहा। हमारे जो है सो कट्टे के पास जगहों को देखो, वहाँ पे पानी के वास्ते आज की तारीख में भी लोग तड़प रहे, तरस रहे। जहाँ नलों में मीठा पानी नहीं आता वो नलों को टैक्सा डाल के वसूल कर रहे ये दरिंदे। और जो है सो बड़े से बड़े दवाखाने यहाँ पे उठ के आ रहे, कहीं को आ रहे प्राइवेट हॉस्पिटल। इतने प्राइवेट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में बन जा रहे, दुनिया का बड़ा माफिया चल रहा है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों का। शर्म आना चाहिए ये गवर्नमेंट को कि प्राइवेट हॉस्पिटल इतने ज़्यादा कहीं के लिए चल रहे, क्योंकि आपका चलाया हुआ गवर्नमेंट दवाखाना सीधी तरीके से नहीं चल रहा। वहाँ पे CT स्कैन नहीं हो रहा, MRI स्कैन नहीं हो रहा, लोगों की खिदमत पूरी तरीके से नहीं हो रही, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आधी रात को कहाँ जाना बोले तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में आ जा रहे। सो ये गवर्नमेंट से, यहाँ के मेयर साहिबा से, यहाँ के MLA साहब से हम अदबन गुजारिश करते और ये डिमांड करते, आप ये ड्रामा बंद कर दो और आवाम के वास्ते सही में काम करना चालू करो। इलेक्शन सामने है, जल्द से जल्द आपको जवाब मिलने वाला है इंशाअल्लाह। मरहूम खदीर खान के साथ इंसाफ का मुतालबे के साथ ज़िले MBT सदर NRI जावेद ने ज़िले कलेक्टर से की मुलाकात व तहरीरी याददाश्त के हवाले। MBT की तरफ से एक मेमोरेंडम पेश किया गया खदीर खान के फेवर में, जो जिस कस्टडियल डेथ हुआ है उस सिलसिले में हम लोग आके आज कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम पेश किया है, क्योंकि ये बारहा हर तरीके से मुसलमानों को टार्चर करके जो डेथ किया, कस्टडियल डेथ कर रही है। एक ही मामला नहीं है, निज़ामाबाद में भी 2015 में सैयद शेख हैदर को भी इसी तरीके से वन टाउन में इंट्रोगेट करके कत्ल किया गया। हम ये मुतालबा कर रहे गवर्नमेंट से कि भाई इसके मामले में सीरियसली एक्शन होना मांगता है और जो जो इसमें मुलविस है उनको रिमूवल फ्रॉम द सर्विस करते हुए इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। ये हमारा जो एजिटेशन है MBT का वो 1 महीना चलता रहेगा इसी सिलसिले में, और इसके बारे में KCR साहब और KTR साहब सीरियस एक्शन लेना होगा इस बारे में, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। जो मुसलमानों का खून कोई सस्ता खून नहीं है, जो इस तरीके की हरकत की जा रही है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम और एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में सीरियस एक्शन ले, क्योंकि है ना ये सस्पेंड करने के बाद 6 महीने के बाद फिर से ड्यूटी पे आ जाते हैं, फिर वही सिलसिला जारी है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि है ना इनको रिमूवल फॉर द सर्विस करते हुए इनको जेल को भेजा जाए। तुर्की और शाम ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दूसरे मरहले में जुमला 3,59,343 रुपये वसूल, माविनीन से इजहार तशक्कुर।
मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने आज अपने प्रेस नोट में बताया कि गुज़िश्ता जुमा शहर के बाद मसाजिद में तुर्की और शाम के ज़लज़ले से मुतासरा लोगों के लिए पहले मरहले के तौर पर रिलीफ वसूल की गई थी, जिसमें 1,65,194 की रकम हासिल हुई थी। अब दूसरे मरहले में शहर मंडल और शख्सी तौर पर जुमला 3,59,343 रुपये हासिल हुए हैं, जिसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि शहर निज़ामाबाद की मसाजिद में मस्जिद फ्रूट मार्केट से 8,500, मस्जिद यूसुफिया मोहल्ला हताई से 8,500, मक्का मस्जिद अहमदपुरा से जुमा के मौके पर 9,750 और शब मिराज के मौके पर 3,235, मस्जिद तैयबा मदरसा मजदर उलूम से 7,010 रुपये हासिल हुए, जबकि शख्सी तौर पर 25,800 रुपये मौसूल हुए। नेज मंडल आलमपुर व पेरकेट से बदस्त मुफ्ती रफी जाकिर क़ासिमी 46,500, MAC फॉर्म से 2,280, मस्जिद मोहम्मदिया एड़पली से 3,100, जामे मस्जिद एड़पली से 1,430, मस्जिद अक्सा से 3,950, मस्जिद अबू बकर से 3,515 रुपये वसूल हुए। इसी तरह रेंजल मंडल से बदस्त मौलाना मिर्जा खालिद बेग सदर जमीयतुल उलमा रेंजल मंडल 71,390 और बोधन के मुख्तलिफ मसाजिद से बदस्त मौलाना अब्दुल हमीदुल साई क़ासिमी सदर जमीयतुल उलमा बोधन 1,34,564 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुए। चंदूर वर्णी मंडल के सुदूर ने जुमला रकम 40,770 बदस्त मुफ्ती अब्दुल माजिद चंदूर व मौलाना मिर्जा आबिद बिन अब्दुल्ला हासिल हुई। नंदीपेट मंडल से हाफिज अब्दुल रशीद सदर जमीयतुल उलमा ने 11,934 रुपये जमा कराए हैं। जमीयतुल उलमा पोचम पार के सदर मुफ्ती निजामुद्दीन ने 4,850 रुपये वसूल हुए हैं। अल्लाह ताला अतिया दहनगान की जान व माल में बरकत अता फरमाए, शहदा तुर्की व शाम की मग़फ़िरत फरमाए, मुतासरीन की गैबी मदद व नुसरत फरमाए। जिन तंजीमों और अफराद ने इस्लामी व इंसानी जिम्मेदारी समझते हुए मेहनतें की हैं, बारी ताला इनकी खिदमात को भी कबूल फरमाए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी व सदर के अलावा तमाम जिम्मेदारों ने मुसलमान शहर व मंडल का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि मरकजी जमीयत कोशिश कर रही है कि इस टाउन को रास्त तौर पर तुर्की और शाम पहुँचाया जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जुमला 2 मरहलों की हासिल शुदा रकम 5,24,534 रुपये रियासती जमीयतुल उलमा मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब व दीगर जिम्मेदारान तक पहुँचा दी जाएगी। ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पहले मरहले के तौर पर जुमा के अंदर ऐलानात किए गए थे, जिसमें शहर के मस्जिदों से 1,65,194 रुपये वसूल हुए थे और मंडलों से और बाज़ शहर की मसाजिद से आज 3,59,343 रुपये वसूल हुए। गोया कि कुल मिलाकर के दोनों मरहलों में 5,24,537 रुपया हमारे पास जमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द रियासती जमीयतुल उलमा के हवाले ये रकम की जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, काम करने वालों को भी और चंदा देने वालों को भी। और इसी तरह मैं हमारी जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब की जानिब से और तमाम मुंतज़िमीन की तरफ से चंदा दहिंदगान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सारा फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त फिजियोथेरेपी व सदम सर्टिफिकेट शौर बेदारी प्रोग्राम का धर्मपुरी में कामयाब इनेकाद। आज सारा फाउंडेशन जो गुज़िश्ता कई सालों से माजूरीन की मुख्तलिफ तरीक़े से मदद करती आ रही है, आज धर्मपुरी हिल्स में सारा फाउंडेशन की जानिब से एक फिजियोथेरेपी कैंप व सदम सर्टिफिकेट की तैयारी के मराहिल की शौर बेदारी के लिए इजलास अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टर आसिम ने मरीजों की मुफ्त फिजियोथेरेपी की। इसी तरह सदर व बानी सारा फाउंडेशन साबिर हुसैन ने माजूरीन के वालिदैन में शौर बेदारी की। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आप लोग? सदरम बुक करने के लिए गली के किसी को पकड़ के उनको पैसे दे रहा है, इनको पैसे देना बेकार है, कोई किसी को नहीं करते। काम सीधा सीधा काम है। हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे सारा फाउंडेशन तरफ से। इनका आधार कार्ड के ऊपर फ़ोन नंबर अपडेट रहना चाहिए। तो फ़ोन नंबर और आधार कार्ड मी सेवा सेंटर में जाके ऑनलाइन फ्लैट बुकिंग का एक डेट रहती है, आप लोग को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते किस दिन चालू हो रहा, आपको फ़ोन करके बोलते उस दिन इनको लेके मी सेवा सेंटर में जाके आधार लेके जाके फ्लैट बुकिंग करना। फ्लैट बुकिंग के लिए 35 रुपये लेते हो वहाँ। लोगों को गाइड करने की जरूरत होती है। वो लोग भी जैसे है ना दूसरे बच्चों की जिस तरह काम कर सकते हैं, हम कभी भी वैसे बच्चों के लिए ये इन लोग मजबूर है, इन लोग लाचार है, ऐसा कभी नहीं मत समझिए, क्योंकि इनमें भी एक सलाहियत होती, इनमें भी एक क़ुव्वत होती, इनमें भी एक कोई चीज काम करने का जज्बा होता। तो पेरेंट्स से मैं
बिलखुसूस पेरेंट्स में एक मेरी दर्दमंदान अपील कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को इस तरीके से आप लोग दूर करिए, वो बच्चे को समझिए, वो बच्चे को कौन सी चीज में काम करने की वो कर रहा है। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साल 2023-24 बजट का खुसूसी इजलास। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की माली साल 2023-24 के मौजूदा बजट को मंजूरी दे दी गई है। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने पीर को न्यू अम्बेडकर भवन में मेयर नीतू किरण की सदारत में मुनक़दा खुसूसी इजलास में शिरकत की। साल 2023-24 के मौजूदा बजट के साथ 2022-23 का नजरसानी शुदा तखमीना बजट इजलास में पेश किया गया और कौंसिल के अराकीन ने इसकी मंजूरी दी। 1 अप्रैल 2022 तक ओपनिंग बैलेंस 6,88,257 है। 2022-23 नजरसानी शुदा तखमीना आम आमदनी रुपये 1,08,777 और कुल रुपये 17,034,78 लाख। 2023-24 में मुतवक्के उमूमी आमदनी 17,303 रुपये है। बजट में 77 लाख रुपये रखे गए हैं। लागत रुपये 4,49,007 और मार्च 2024 की आखिर तक 3,38,296 का इजाफी बजट मुतवक्के है। इसी तरह 2023-24 में तखमीनी सरमाया आमदनी रुपये है 65,17,127, लागत रुपये है 17,059.50 लाख रुपए के ज़खायर, 1,120.00 लाख रुपए के खर्च, 11,000 बजट में 00 लाख रुपए का जिक्र है। मियां नीतू किरण ने ऐलान किया कि इजलास में बजट को मंजूरी दी गई। इस मौके पर जब कॉर्पोरेटर्स ने अपने अपने डिवीजन में मिसाइल का तस्करा किया तो एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मियां नीतू किरण ने मुस्बित जवाब दिया कि वो इनके हल के लिए काम करेंगे। इस इजलास में मुताल्लिका डिवीजनों के कॉर्पोरेटर्स डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, फ्लोर लीडर बल्दिया शकील अहमद फाजिल, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, हारून खान, बबलू खान, अब्दुल अली बागबान, मीर अरशाद अली समेत अकबर हुसैन, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेशन मेंबर के अलावा दीगर कॉर्पोरेटर्स बल्दी अहदेदारान मौजूद थे। तरह इस साल भी हमारा बजट काउंसिल मीटिंग हुआ है। इस काउंसिल मीटिंग में आए हुए हमारे माननीय कॉर्पोरेटर्स, कोऑप्शन मेंबर्स और हमारे माननीय एमएलए गणेश अन्ना जी और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत जी और हमारे कमिश्नर चित्रा मिश्रा जी और म्यूनसिपल के पूरे ऑफिसर्स सब लोग ये मीटिंग में आए हुए हैं। उन सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो बजट हुआ है वो है 2023 और 24 के दौरान हम आर्मर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए हाल ही में तकारीब मुनाकिद करने वाले बीआरएस कायदीन व अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। आर्मूर असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआर सदर जीवन रेड्डी आर्मूर का दौरा करते हुए वार्ड नंबर काउंसलर के काशीराम के भाई के फर्जन की शादी हाल ही में मुनाकिद होने के पेश नज़र इनके घर पहुंचकर नए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से वार्ड नंबर 21 काउंसलर एस शंकर के फर्जन की शादी तकरीब हाल ही में मुनाकिद होने के मौके पर इनके घर से रुजू होकर नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद पेश की। शाह निजामाबाद में इस माह की 16 तारीख को दोपहर के औकात कार में एक शख्स पर चाकू जनी के वाक़े में मुलविस दोनों अफराद को तहवील में लेने का एसीपी किरण कुमार का सहाफ़ती बयान। एसीपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एसीपी किरण कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 19 तारीख को हमालवाड़ी में दोपहर ठीक 4 बजे चायला गोपी उर्फ शाहपुरम गोपी वो माने प्रकाश को तहवील में लेकर पूछताछ किए जाने पर हासिल करदा तफसीलात के मुताबिक इस माह की 16 तारीख को शहर के सुभाष नगर निर्मला उदया चौरास्ते के पास मिर्ची कंपाउंड से ताल्लुक़ रखने वाले शाहपुरम गोपी उर्फ चाइला गोपी वो मेडचल जिले के साकिन एम प्रकाश की जानिब से शिवा कुमार का कत्ल करने के मकसद के तहत चाकू से हमला करने के दौरान मकतूल शिवा राह फरार इख्तियार करते हुए 3rd टाउन में दी गई फरियाद पर एसआई जी श्रावण कुमार ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात करते हुए इस कातिलाना हमले की कोशिश करने वाले दोनों मुल्जिमीन को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। వీళ్ళిద్దరు కలిసి అటాక్ చేయడం జరిగింది। ఈ చాట్ల గోపి వాళ్ళ కొడుకుని ఈ ఇయర్ జనవరి నెలలో బోధన్ ఏరియాలో ఇందులో కేసులో ఇంజూర్డ్ అయిన మన్నే శివకుమార్ ఇంకొక నలుగురితో కలిసి మర్డర్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళ మీద మర్డర్ కేసు అయిన తర్వాత వాళ్ళు అందరు జైలుకు పోయి రిలీజ్ అయ్యి రావడం జరిగింది। ఈ ఇంజూర్డ్ శివకుమార్ జైలు నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత 16వ తేదీ బోధన్లో చనిపోయిన శివ వాళ్ళ ఫాదర్ అయిన చాట్ల గోపి వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో ప్రకాష్తో కలిసి
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के चैम्बर में बीज की ताजरीन से इजलास मुनक्किद करते हुए लाल मकई की फसल की खरीदारी की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर के चैम्बर में बीज की ताजरीन से इजलास मुनक्किद करते हुए लाल जवार की फसल की खरीदारी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि किसानों से किए गए बाई बैक मुआहदे के तहत खरीदारी अमल में लाए जाने का इजहार। कलेक्टर ने लाल जवार के काश्त के लिए दरकार बीजों की फराहमी किसानों से किए गए मुआहदे के तरीक़ेकार के तहत मुख्तलिफ बीजों के अलावा दीगर उमूर के ताल्लुक से ताजरीन से मालूमात हासिल की। इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा लाल मकई की फसल को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व दीगर रियासतों को बरामद करने का इजहार किया। BC/SC माइनॉरिटी हॉस्टल में ज़ेर तालीम तलबा को किसी भी किस्म की दिक्कत ना पहुँचाते हुए मेन्यू के मुताबिक ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाने के लिए ZP चेयरमैन डी विठल राव ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिले के मुकाम पर वाक़ ZP सतह के कम्युनिटी समाजी बहबूद कमेटी चेयरमैन दासरे इंदिरा की सदारत में मुनक़िदा इजलास में एक अफिशियो के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ CEO गोविंद, ZPDC मेंबरान M विजय, रेंजर अंबर सिंह चंदूर, मुफ्कल नरसू, BC/SC माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि BC/SC/ST व माइनॉरिटी हॉस्टल के तलबा व तालिबात को किसी भी किस्म की दिक्कत ना पहुँचाते हुए तलबा को मेन्यू के मुताबिक ग़िज़ा की फ्राहमी अमल में लाई जाए और मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र साफ व शफाफ पीने का पानी फ्राहम करने के साथ साथ तमाम मंजूरशुदा खर्चात की अदायगी अमल में लाने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। और इसी तरह से दोपहर के औकात कार में ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में मुनक़िदा मालियाती मनसूबाबंदी इजलास में CEO गोविंद, ZPDC मौसरा, विजय भास्कर रेड्डी, भीमगल रवि, आरमूर संतोष, नवीपेट श्वेता, पंचायत राज महकमे SC प्रभाकर, आरमूर EE मुरली, EE शंकर, दही वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट DYEE रघुवेंद्र, गंगाराम के अलावा रोड एंड बिल्डिंग व महकमे आपाशी के अहदेदारों ने शिरकत की। విద్యా వైద్యము, శ్రీ సంక్షేమం తర్వాత ఈరోజు పొద్దున సాంఘిక సంక్షేమం ప్లస్ మధ్యాహ్నం వర్క్స్ ఈ స్థాయి సంఘ సమావేశాలు, ఫైనాన్స్ అండ్ వర్క్స్ సమావేశాలు జరిగినాయి। ఈ సమావేశాలు మరి వారికి సంబంధించిన रेंजल मंडल के नीला सोसाइटी के अहाते में मूंगफली खरीदारी मराकज का मार्कफेड चेयरमैन M गंगा रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रेंजल मंडल के नीला सोसाइटी के अहाते में वाक़ रैतु वेदिका भवन के पास मूंगफली की खरीदारी मराकज का इफ्तिताह पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले मार्कफेड रियासती सदर M गंगा रेड्डी, सिंगल विंडो चेयरमैन इमरान बेग के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच व BRS कायदीन ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जिले सतह पर 12 मार्कफेड के ज़ेरे निगरानी में मूंगफली की खरीदारी मराकज का आगाज अमल में लाए जाने पर जिले में पहली मरतबा नीला सोसाइटी के ज़ेरे निगरानी में मूंगफली की खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाने को काफी खुशान करार दिया। इन्होंने कहा कि किसान दरमियानी अफराद से रब्त पैदा न करते हुए हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए मराकज पर ही फरोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 5335 रुपये मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सिंगल विंडो सदर इमरान बेग, मोइनुद्दीन सरपंच, कलीम बेग, ललिता राघवेंद्र, रमेश कुमार, BRS कायदीन, बुमा रेड्डी, रफीक, असद बेग, सोसाइटी डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మన నీలా సొసైటీ పరిధిలో మనం బందకుర్తి గ్రామంలో శనగల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 12 కొనుగోలు కేంద్రాలను మనం గుర్తించి ప్రారంభించుకోబోతున్నాం। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు నీలాలో మనం ప్రారంభించుకోవడం, నా ద్వారా ప్రారంభోత్సవం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది। చాలా రోజుల నుంచి ఈ నీలా గ్రామానికి రావాలి, నీలా సొసైటీని। एरगटला मंडल के बट्टापुर देहात में वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर के करीब क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप का मुकामी सरपंच के पद्मा सागर ने इफ्तिताह अमल में लाया। एरगटला मंडल के बट्टापुर देहात में इफ्तिताह अमल में लाए गए कंटी वेलगू कैंप में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले MPP उपेंद्र रेड्डी, ZPDC जी राजेश्वर, BRS पार्टी मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बट्टापुर देहात में मुक़ीम अवाम ने इस कैंप से रुजू होकर आंखों का मुआयना करवाने वालों को मुफ्त अद्वियात के अलावा चश्मा देने का इजहार किया।
बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से एमएलसी के कविता ने महाराष्ट्र के एक मदाह को बज़रिए ट्विटर की करवाया वाकिफ। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक मदाह सागर वरद नामी शख्स बज़रिए ट्विटर के तहत भारतीय राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक एमएलसी के कविता से दरियाफ्त किए जाने के फौरी बाद मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि मुल्की सतह पर मुनाक़दा पब्लिक मीटिंग व प्रोग्राम में बराह रास्त शिरकत करते हुए सीएम केसीआर वो बीआरएस पार्टी की हिमायत करने की मदाह को एमएलसी के कविता ने ताकीद करते हुए इन्होंने इनकी तमाम तरीन तफसीलात को रास्त तौर पर रवाना करने व बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने पर एमएलसी के कविता ने अपने ट्विटर के जरिए खुशी का इजहार किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए सायना के साना इर्तहाल पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने अफसोस का इजहार किया। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट एमएलए सायना के अचानक फौत होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि हर एक साल देहात में मुनक़दा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देते हुए अपनी अनमोल नुखुश छोड़ने वाले अनजानी सायना को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। शहर के जेडपी में नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस के ज़रिए निगरानी में नबार्ड के तौसीए से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत किसानों की पैदावार पर मबनी कीमतों के ताल्लुक से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के जेडपी में नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस NABCONS के ज़रिए निगरानी में नबार्ड के तौसीए से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत किसानों की पैदावार की कीमत पर मबनी संगम कमेटी अराकीन की तरफ से क़याम अमल में लाए गए तरबियती प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव, कंसल्टेंसी अवामी नुमाइंदे राकेश कुमार, ऐश्वर्या थॉमस मोडी, महकमे बागबानी के अहदेदार नरसिंह दास और मुख्तलिफ किसानों से मुताल्लिक़ संगम के नुमाइंदों ने शिरकत की। फार्मर्स प्रोडक्शन ఆర్గనైజేషన్స్ అని రైతు సంఘాలు ఏదైతే పెట్టారో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇస్తుందో నేను దాన్ని హర్షిస్తున్నా, సంతోషిస్తున్నా. మన జిల్లాలో కొత్త సంఘాలు 4, పాతవి 2 ఉన్నాయి. మరి 6 సంఘాల్లో కనీసం 2500 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ సంఘాలు ఏదైతే మరి మెంబర్షిప్ కోసం ఈచ్ 2000 కలెక్ట్ చేస్తున్నారో, సపోజ్ ఒక సంఘంలో 700 ఉన్నారు, రెండవ సంఘం पुरजवानी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन अहदेदारान को दी हिदायत। जिले कामरेड्डी के कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनाकिदा पुरजवानी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगार ने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन को हवाले किया। ताहम इन्होंने पुरजवानी के तहत हासिल करदा 64 दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़वक्तन जाँच करके मसाइल को हल करने के अहदेदारान को हिदायत जारी की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए दी जन्मदिन की मुबारकबाद। तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक चेयरमैन कोंडू रविंदर राव वोत्रो बाजार के दफ्तर में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। वेलपुर मंडल के पच्चला नरकुड़ा देहात में अनजानी गुड़ाला गंगाराम की यादगार के तहत मुनक़िद होने वाले टूर्नामेंट का मंडल सदर JD नागाधर रेड्डी व मुकामी सरपंच इनुगु श्वेता गंगा रेड्डी के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। वेलपुर मंडल के पच्चला नरकुड़ा देहात में अनजानी गुड़ाला गंगाराम की यादगार के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले टूर्नामेंट का मंडल सदर JD नागाधर रेड्डी मुकामी सरपंच इनुगु श्वेता गंगा रेड्डी ने किया इफ्तिताम। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीआरएस सीनियर खादू कंटोनमेंट रुकन असम्बली अंजानी सायना के जस्ते खाकी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वज़ीरा ए इंदिरा करण रेड्डी व प्रशांत रेड्डी ने पेश की खराज अक़ीदत। बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से एमएलसी के कविता ने महाराष्ट्र के एक मदाह को बज़रिए ट्विटर की करवाया वाकिफ। निजामाबाद तरक्की की राह पर गामजन, साल दर साल मसाइल का हो रहा है हल, अनकरीब बड़ी तब्दीलियां होंगी रोनुमा। निजामाबाद बजट इजलास से बीआरएस मस्जिद कायदीन का इजहार। शाह निजामाबाद में इस माह की 16 तारीख को दोपहर के औकात कार में शख्स पर चाकू से हमले के वाक़े में मुलविस दोनों अफराद को तहवील में लेने का ACP किरण कुमार का सहाफ़ती बयान।
आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन की हैदराबाद में वाक़ई रिहाइशगाह में अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए दी जन्मदिन की मुबारकबाद। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कलेक्ट्रेट दफ्तर के चैम्बर में बीज के ताजिर से इजलास मुनाकिद करते हुए लाल मकई की फसल की खरीदारी की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।